का स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमें 34 डेज में प्रभु के भवन में लेकर आया आणि प्रभूला धन्यवाद देते की देव आज आपल्याला 34व्या दिवशी पण त्याच्या मंदिरात घेऊन आला। सचमुच परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा महान परमेश्वर है। आणि खरोखर प्रियम आपला देव खूप महान आहे कि लगातार हमें आज 34 डेज हुआ कि आज हम प्रभु के भवन में है आणि सतत आपल्याला 34 दिवस झाले आपण प्रभूच्या मंदिरात आहोत। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो। तो 34 नंबर से क्या सीखते हैं? 34 अंकापासून आपण काय शिकतो? नहीं, अभी आपको पूछ के मैं भी आपको भी मालूम होने लगा है ना, इसलिए मैं देखो ना ये भी गिफ्ट आपको मिला ना, आप भी देखो सही रीति से उत्तर दे पा रहे हो। तुम्ही लोक पण योग्य रीतीने उत्तर देता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही बताएं आणि म्हणून माझी इच्छा की तुम्ही सांगावं और आपको भी क्लू भी मिल गया है। आणि तुम्हाला क्लू पण भेटलेला आहे। म्हणजे सकाळी उठल्यावर अगोदरच येतो एजेकिएल। आता काल कसं होतं इर्मया, मग आज आलं एजेकिएल 34। बराबर। कल हमने प्रभु का वचन पढ़ा था कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा, है ना। आपण प्रभूचं वचन वाचले की तू माझ्याकडे प्रार्थना कर, मी तुला उत्तर देईन। और प्रभु ने सचमुच उत्तर दिया। प्रभूने खरोखर उत्तर दिलं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है नो लॉकडाउन, बोला ऐसी आपको अभी फैलाना नहीं, उसके ऊपर ये किया जाएगा, केस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, आणि अशा अफवा पसरवणाऱ्यावरती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, है ना। ये हमारा परमेश्वर उत्तर दिया। आणि आपल्या प्रभूने उत्तर तो फिर दिलं। तो हमने दूसरी भी प्रार्थना की, उसका भी उत्तर दिया, आणि जे दुसऱ्या प्रार्थना घेतल्या त्याचं पण देवाने उत्तर दिलेलं आहे, है ना। हमारा परमेश्वर उत्तर है। तो आज का वचन के अनुसार अगर हम थोड़ा सा एजेकिएल में जाएंगे तो एजेकिएल में 34 में हम देखते हैं अच्छा चरवाहा हमारा यीशु है। आणि जर थोडंसं आपण एजेकिएल अध्याय 34 मध्ये जाणार त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की चांगला मेंढपाळ आपला प्रभू है येशू ना? आहे। हमारा प्रभु यीशु एक अच्छा चरवाहा है आपला प्रभू येशू एक चांगला मेंढपाळ और आहे। इसीलिए उन चरवाहों को जो बराबर से काम नहीं करते हैं, भेड़ों की देखभाल नहीं करते, उनका न्याय करेगा, उनको मारेगा। आणि मग त्या मेंढपाळाचं जे बरोबर काम करत नाही, मेंढरांची देखरेख बरोबर करत नाही, त्यांना तो मारत नाही, खुद न्याय को करत खाते हैं, खुद को अच्छा मोटा तगड़ा खुद का करते हैं, लेकिन चरवा भेड़ों का देखभाल नहीं करते। अभी चरवाहे को क्यों रखा गया है? आणि स्वतः काम पण जाडेजुडे होतात म्हणून मेंढरांची काळजी घेत नाही, तर मेंढपाळाला का ठेवलेलं आहे? ताकि भेड़ों का देखभाल करे, कारण की मेंढरांची राखण करावी। उनको जब भी तकलीफ हो उस समय वो खड़े रहे, उनकी घाव भरे। आणि ज्यावेळेस मेंढरांना त्रास होतो त्यावेळेस त्या मेंढपाळाने उभं राहावं, त्यांचे जखमा भराव्या। तो आज अगर 34 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो चरवाहे बिगड़ गए। आणि 34 अध्यायामध्ये तुम्ही जेव्हा वाचता तर मेंढपाळ सगळे बिघडलेले चरवाहे आहेत। बिगड़ने के कारण क्या हुआ है? आणि मेंढपाळच बिघडल्यामुळे काय झालेलं आहे? भेड़ों की हत्या हो रही है। मेंढरांची हत्या होते। तो इसीलिए प्रियो अच्छा चरवाहा यीशु कहता है आज के दिन से हमारा प्रभु यीशु एक अच्छा चरवाहा बनकर वो क्या करेगा? हाँ, वो अपने भेड़ों की देखभाल करेगा, आणि आजच्या दिवसापासून आपला प्रभू येशू हा चांगला मेंढपाळ म्हणून त्याच्या मेंढरांची राखण करेल, इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेल। ऐसे ही लिखा है। आप ऐसे के अध्याय 34 में पढ़ सकते हैं। एजेकिएल अध्याय 34 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। बोलता है जो तितर बितर हो गई आणि जे मेंढरांची पांगापांग झालेली उन्हें मैं इकट्ठा करूंगा, त्यांना मी एकत्रित जो करेल, बीमार है जे आजारी आहेत उन्हें चंगा करूंगा, त्यांना आरोग्य देईन, उन्हें ढूंढूंगा, त्यांना शोधन, उन्हें लौटा ले आऊंगा, त्यांना पुन्हा माझ्याकडे आणेन, बीमार को बलवान करूंगा। जे आजारी आहेत त्यांना बलवान तो करेल। फिर अभी वहाँ ऐसा लिखा है 16 में, देखो 34 के 16 में, मी हरवलेल्यांना शोधीन, आखून दिलेल्यांना परत आणीन, घायाळांना शोधीन, आखून दिलेल्यांना परत आणीन, गाळ्यांना पट्टी बांधीन, रोग्यांना बळ देईन, पण लठ्ठ व बलिष्ठ यांचा मी नाश करीन। क्या लिखा है? बीमार को बलवान करूंगा। मतलब बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि कमजोर होते हैं। आणि आजारी का पडतात? कारण की ते निर्बळ तो असतात। इसलिए बार बार जो बीमार होते हैं उसका लक्षण क्या है? वो लोग कमजोर है। आणि वारंवार जे लोक आजारी पडतात त्याचं लक्षण काय आहे की ते लोक निर्बळ आहेत। हाँ, वो निर्बलता का साइन है। आणि ते निर्बळतेचं चिन्ह तो आहे। इसलिए दूध पीना, अच्छा खाना खाना, खुद को मजबूत करना, स्ट्रांग करना। फिर दूसरा आत्मिक रीति से मन भी स्ट्रांग करना। आणि मग दूध पिणं, चांगलं अन्न खाणं आणि आत्मिक रीतीने आपलं मन पण मजबूत करणं। ये उत्तर मुझे मिला है क्योंकि कल ही मैं पूछ रही थी प्रभु ये लोग सारे आजारी का पडतात। प्रभू को मैंने कल ही पूछा, प्रभु ये लोग बार बार बीमार क्यों गिरते हैं? त्याचं उत्तर तर काल मला भेटलंय, पण हे मला भेटलंय, प्रभूने उत्तर मुझे दिया है। प्रभू ने उत्तर मला दिलेलं आहे। क्यों? क्योंकि बार बार बीमारी का साइन है, क्योंकि वो निर्बल है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। आणि वारंवार आजारपणाचं चिन्ह आहे की ते लोक आजारी आहेत, ते शारीरिक पण आणि आत्मिक रीति से स्ट्रांग नहीं है। आणि आत्मिक रीतीने ते लोक मजबूत नाही। आत्मा में स्ट्रांग होना चाहिए। उनकी सोच, उनकी बात करने का, उनका सोचने का तरीका नहीं होगा, नहीं होगा। आणि त्यांचे विचार करण्याची पद्धत, बोलण्याची पद्धत एकदम आत्मिक रीतीने स्ट्रॉंग असली पाहिजे ना। तो वो कम है बहुत लोगों की, इसीलिए तो खूप लोकांचं ते कमी आहे म्हणून कहता है मैं झुंड बनाऊंगा,
आणि तो म्हणतो की मी कळप बनवेन, हाँ, और मैं क्या करूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, मी त्यांना आशीर्वाद देईन, शांति का वाचा बांधूंगा, त्यांच्यासोबत शांतीचा करार समय करेन. पर उन्हें ऐसा लिखा है मैं आशीष का कारण भी बना दूंगा, आणि असं नाही की मी त्यांना आशीर्वादाचं कारण बनवेन आशीष की वर्षा बरसाऊंगा. आणि मी आशीर्वादाचा वर्षा त्यांच्यावर करीन. इस अध्याय में ऐसा ही लिखा गया है. या अध्यायामध्ये असं वो लिहिलेलं भूखे आहे, नहीं मरेंगे, ते उपाशी मरणार उनकी नाही, निंदा नहीं होगी. त्यांची निंदा नाही होणार. इस रीति से प्रियो परमेश्वर 34 अध्याय के द्वारा हमें ये बात बताता है. आणि म्हणून देव आपल्याला 34 अध्यायाच्या द्वारे हे सगळं सांगतो. तो 34 नंबर एक अच्छे चरवाहे को दर्शाता है. तर 34 हा अंक एक चांगला मेंढपाळाला और दर्शवतो. इसीलिए अगर गिनती अध्याय नंबर्स चैप्टर 34 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने कनान देश की सीमाएं बांधी और देश बांटने के लिए प्रधान चरवाहे रखे. प्रधान रखे यानी कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, ताकि देश बंटवारा. अगर सबने जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक वस्तु डाल दिया तो सब कैसे हो जाएंगे, सब टूट पड़ेंगे ना. लेकिन अगर बांटने वाला रहेगा तो वो कैसे सबको बराबर से बांटेगा ना. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. आणि कनान अध्याय 34 मध्ये पण देवाने कनान देशाची विभागणी करताना त्याच्यावरती प्रधान नेमलेले होते. कारण की समजा एक वस्तू सगळ्यांच्या समोर भेटली तर सगळे लोक हिसकावून घेतील, मग तो वाटणार असेल तर ती गोष्ट सगळ्यांना व्यवस्थित वाटली जाईल. तो पुणे में एक केस हुआ था. आणि पुण्यामध्ये केस झालेली. लेट सब लोग बहुत रात हो गई थी और उनको रहने का बंदोबस्त करना था. तो जो आदमी जिन्हें रूम का प्रबंध करने वाला था वो थोड़ा लेट आ गया. आणि म्हणून ते लोक रात्र झालेली होती, त्यांना राहायचं होतं, प्रत्येकाला रूम पाहिजे होते, तर ज्याच्याकडे रूमची चावी होती तो व्यक्ती जरा लेट आला. और इस कारण से लोग बहुत चिढ़ गए थे. आणि याच्यामुळे लोक खूप चिडले. तो उन्हें सोना था, सुबह उठना था, त्यांना रात्री लवकर झोपायचं होतं, काय सकाळी दूसरे लवकर दिन प्रार्थना के लिए जाना था. दुसऱ्या दिवशी लवकर रेडी तो प्रार्थना करायची. इसीलिए वो आदमी ने चाबी का गुच्छा लाया. आणि म्हणून त्या माणसाने आपल्याचा चावीचा गुच्छा बस घेतला लोग टूट पड़े. आणि लोक तुटून पडले. जिसको जो चाबी मिला उस घर में वो लोग घुस गए. आणि ज्यांना या नंबरची चावी भेटली कुठल्या पण घरात लोक घुसले. और ऐसे में वो लोग ने अपना अपना चाबी का बंटवारा लिया, रूम का बंटवारा किया. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या आपल्या चाव्या घेतल्या, रूम वाटून घेतले. इसलिए बराबर किसी को भी कुछ बराबर नहीं मिला. आणि कोणालाच काय बरोबर नाही तो भेटतो. इसीलिए अगर ऐसी जमीन अगर लोगों को बोलते ले लो तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी टूट पड़ते. इसीलिए पर उस कनान देश पहुंचने से पहले उसका बंटवारा किया. लेकिन वो बंटवारा करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, प्रधान रखा गया. तो जैसे नए करार में परमेश्वर ने हमारे लिए एक सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने भी पतरस को एक चरवाहा बोलकर नियुक्त किया. कहा कि मेरे भेड़ों को तू क्या कर, देखभाल कर, उसका रखवाली कर, उसको चरा उनका. तो वैसे ही अपॉइंट किया. अपॉइंट करने से क्या हुआ, उन्हें एक अथॉरिटी मिला. तो 34 नंबर अथॉरिटी को दर्शाता है. जशी कनान देशाची जमीन त्या लोकांनी अशीच नाही सगळ्यांना दिली, परंतु त्यांना वाटणी करून दिली आणि प्रत्येक वाटणीवरती एक प्रधान त्यांनी नेमला. तसंच नवीन करारामध्ये पण आपला जो प्रभू येशू आहे तो प्रधान आहे, मेंढपाळ आहे. आणि त्याच पद्धतीने त्याने पतरसला निवडलं, तर ज्याची नेमणूक केली जाते त्याला प्रभू एक अधिकार देतो. और इसीलिए जब देश बांटने के समय पे उन प्रधानों ने बांटा तो कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, सब उसके अधीन रहे. वैसे ही प्रभु आपको एक 34 नंबर में दिन में प्रभु आपको अथॉरिटी देता है. आने वाले दिनों में जो काम आपको दिया है लोग आपके अधीन रहेंगे, सुनेंगे और आपके संग रहेंगे. आणि म्हणून त्या देशाची विभागणी त्यांनी करून दिली, तर त्यामुळे व्यवस्थित इथं देश वाटला गेला. तसंच देव तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये पण अधिकार देतोय. 34 नंबर हा अधिकार दर्शवतो. आणि म्हणून ज्या काही गोष्टी तुम्ही लोकांना वाटून जाते व्यवस्थित घेते तुमच्या अधीन कनान देश की बाउंड्रीज साथ में देश भी बांटा गया. तो आपका भी जो हक है, आपको जो मिलना चाहिए जमीन जायदाद, वो आपको प्रभु देगा. आणि म्हणून कनान देशाची जी विभागणी केली गेली आहे त्याच्या सीमा पण नेमून दिल्या. त्याच पद्धतीने तुमचा पण जे काही हक तुम्हाला भेटला पाहिजे देव तो मिळून देईल. जमीन का काम आपका, जो आपका प्रॉपर्टी आपको बंटवारा बांटना, वो आपका हक आपको मिलेगा. आणि मग जमिनीची तुमची जी काही काम आहे तुमचा जो काही वाटा आहे याचा आता वाट नसतं. दावीद क्या कहता है 34 नंबर पर? आणि दावीद काय म्हणतो 34 नंबर भजन संगीता में वो कहता है परमेश्वर की भलाई है, आपके लाइफ में जो किया है उसके लिए स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो. आणि तो देवाचा चांगुलपणाबद्दल जे काही देवाने तुमच्या सोबत केलेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण त्याचा धन्यवाद करावा. 34 स्वतःच आहे 34 सब निकालें सगळ्यांना काढतो और एक साथ पढ़ेंगे. आणि एक सोबत वाचतो. भजन संगीता 34. स्वतःच आहे 34 बैठिए पढ़ो. बसून वाचा. सबने निकाला? हाँ, तो पढ़े 1 2 3. मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. मैं यहोवा को प्रभुमन करूँगा, नम्र लोग के आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करें. आओ मेरे करो के नाम की स्तुति करें. मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. उन्होंने
पाए और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के बैरियों के चारों ओर दूतों की छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परंतु देखो कि यहोवा कैसा बड़ा है, क्या ये वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके बैरियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जो मनुष्य को घटी होगी वो भूखे भी रहेंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरे सुनो, मैं तुमको भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायुष्य चाहता है ताकि भलाई देखे, तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर, उसे छल की बातें निकलेगी। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, उसके कान में उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है ताकि उसकी स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। धर्मी यहोवा की दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे उनका उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती रहती है, परंतु यहोवा उन सबसे मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा 34 वचन अच्छा है ना, तो हमारे साथ भलाई है ना। हमें कोई वस्तु की घटी और कोई अच्छी वस्तु हमारे लिए रख न छोड़ेगा, है ना। हमें कोई अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी, जवान सी को होगी लेकिन हमारी नहीं, हमको नहीं, है ना। तो बहुत धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन प्रभु उनसे छुड़ा लेता है, मुक्त करता है। कष्ट होतात परंतु देव त्या सगळ्यातून त्यांना सोडवतो। तो ये जो है हमने जो पढ़ा परमेश्वर की भलाई, आणि हे जे आपण वाचलं ते देवाचं चांगलं सचमुच परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई की आणि है खरोखर देवाने आपल्या जीवनात और चांगलं उसके लिए हमें बहुत स्तुति करना चाहिए। त्यासाठी आपण देवाला खूप धन्यवाद दिला तो पाहिजे। प्रभु के दासों का प्राण प्रभु ने मोल लेकर लिया है, आणि देवाने त्याच्या दासाचा प्राण किंमत देऊन विकत घेतलेला आहे। इसीलिए धर्मी के बैरी दोषी न ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे म्हणून नीतिमानाचे दुष्ट दंड पावतील और जो उसके शरण में प्रभु का दास आता है वो दोषी न ठहरेगा। आणि जो देवाची शरण घेतो त्याचा दास तो दोषी ठरणार नाही। तो इसीलिए प्रियो बैरी क्या हो जाएंगे, दोषी ठहरेंगे। म्हणून नीतिमानाच्या वैरी दोषी ठरतील। हाँ, तो प्रियो आज हमारा परमेश्वर हमें यही कहता है कि आज 34 डेज में भी हमें प्रेयर करना है। आणि म्हणून आपला देव आपल्याला हेच म्हणतो की आज 34व्या दिवशी भी आपण प्रार्थना हमें करायची। प्रार्थना करना है। आज जैसे लगातार हम 33 डेज में किया, आज भी हम करेंगे और प्रभु सचमुच हम मसीहों को जो दोषी ठहराने वाले लोग क्या होंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। आणि मग जसे आपण 33 दिवसांमध्ये प्रार्थना केली तर 34व्या दिवशी मग आपण प्रार्थना करू आणि खरोखर जे नीतिमानांना दोषी ठरवतात ते सदा दोषी ठरतील। प्रभु उनका न्याय करेगा। प्रभु त्यांचा न्याय करत हमारे बीच में, हमारे और उनके बीच में, जो मसीहों के बीच में और हमारा दुष्ट लोगों के बीच में परमेश्वर रहेगा, आणि ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये आणि दुष्ट लोकांच्या मध्ये देव राहील, है ना। तो इसीलिए प्रियो हमें आज प्रार्थना करना है। तो कल हमने चेन प्रेयर, हालेलुया, रोड देखा, काल आपण रस्त्याबद्दल बघितलं। आज हम देखेंगे नया यरूशलेम के फाउंडेशन के बारे में। आणि आज आपण बघू नवीन यरूशलेमच्या पायाबद्दल। हाँ, तो हम आज फाउंडेशन के बारे में देखेंगे। आणि पायाबद्दल आपण बघू। हम पढ़ेंगे पहला करंथियों की पुस्तक आपण अजून पहिले करंथीकरांस पत्र अध्याय 3, अध्याय 3, फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकरांस पत्र अध्याय 3 और उसका 11, त्याचं वचन 11, फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकरांस पत्र अध्याय 3 और उसका 11, त्याचं वचन 11। क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। येशू ख्रिस्त हा जो घातलेला पाया त्याच्या वाचून दुसरा पाया कोणाला घालता येत नाही। हम प्रार्थना करें। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तू मदद करना, दया रखना प्रभु। वचन का ताब आपके हाथों में भी है, वचन हम ध्यान से सुनने के लिए, वैसे ही समझने के लिए और पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो नींव डाली गई वो यीशु मसीह है। आणि प्रियानो, आपण इथं बोलतो की देवाच्या राज्यामध्ये जो पाया घातला गेलेला आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। तो
फाउंडेशन यानी नींव जो होती है वो किसको दर्शाता है? मसीह लाइफ को, आणि म्हणजे पाया जो आहे तो ख्रिस्ती जीवनाला दर्शवतो, हमारे मसीह विश्वास को, आपल्या ख्रिस्ती विश्वासाला, हमारे मसीह चरित्र को। आपल्या ख्रिस्ती चरित्राला। इसीलिए यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जो कोने का सिरा बन गया। आणि म्हणून प्रभू येशू असा एक दगड आहे जो कोनशिला आहे। तो जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगी, कभी पचित नहीं होगी। आणि जे कोणी त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात ते कधी लज्जित फजित होणार नाही। जो उससे लड़ेंगे वो पत्थर उस ठोकर मतलब वो लोग ठोकर खाएंगे। आणि जे कोणी त्याच्याशी लढतील त्यांना स्वतःलाच ठोकर लागेल। और ये पत्थर जिन पर गिरेगा आणि हा दगड ज्यांच्यावर पडल वो चकनाचूर हो जाएंगे। आणि ते सुरासुर तो यीशु एक महान फाउंडेशन है, एक अच्छी नींव है हमारी, आणि प्रभु यीशु हा एक महान पाया आहे, चांगला पाया आहे आपला, स्ट्रॉन्ग नींव है। आणि एकदम मजबूत पाया आहे। और इसलिए प्रियो जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो जगह तैयार की वो नया यरूशलेम, उसके लिए भी नींवें 12 नींव बनाई गई है। आणि मग देवाने पण आपल्यासाठी जी जागा तयार केली ती नवीन यरूशलेम आहे आणि त्याच्यासाठी पण 12 पाये बनवलेले आहेत। यूहन्ना अध्याय 14 में अगर आप पढ़ोगे तो यीशु कहता है मेरा जाना अच्छा है, तुम्हारा मन अस्वस्थ मत करो, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, क्या करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए। आणि योहान अध्याय 14 मध्ये तुम्ही जर वाचलं तर प्रभू यीशु म्हणतो की माझं जाणं आवश्यक आहे, म्हणून तुमचे मन व्याकुळ होऊन देऊ नका, कारण की मी जाऊन तुमच्यासाठी जागा तयार करतो। तो प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गया। तो प्रभु आपल्यासाठी स्वर्गामध्ये जागा तयार करायला क्या गेला। क्यों जगह तैयार करने गया? का जागा तयार करायला गेला? हमने पहला करंथियों की पुस्तक 3 अध्याय का 11 पढ़ा है, 3 का 11। हाँ बताइए। हम जाने वाले हैं, वो हमें आकर लेके जाने वाला है। तो योहान इसलिए जगह आपल्याला तैयार जाणार करने आहे, जा रहा म्हणून त्यांनी जागा तयार है करायला ना? गेले। बराबर है। जब फोन किया जाता है मैं कल आ रहा हूँ, 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं? प्रबंध करते, तैयारी करते, लोक तयारी करतात, है ना? बराबर है। परमेश्वर के पास बहुत जगह है, देवाकडे खूप जागा आहे, बहुत जगह है, खूप जागा आहे, लेकिन फिर भी उसमें वो आपके लिए जगह तैयार करने का। तरी सुद्धा तो तुमच्यासाठी जागा तयार करतो। तो वो एक ऐसा जगह तैयार करने जा रहा है जहाँ आपका खुद का घर हो। आणि तो अशी जागा तयार करायला गेला जिथे तुमचं स्वतःचं घर असेल। अभी आप जैसे मटेरियल भेजोगे उसके अनुसार वो आपके लिए घर बांधेगा। आणि जसं तुम्ही सामग्री पाठवून त्याच्यानुसार तो घर बांधेल। हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा है, अगर इस अध्याय में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि 10 वचन से माझ्यावर झालेल्या देवाच्या अनुग्रहाच्या मानाने मी कुशल कारागिराच्या पद्धतीप्रमाणे पाया घातला। हाँ, क्या लिखा है? मैं एक अच्छे राजमिस्त्री के अनुसार नींव डाली। तो जो सुसमाचार प्रचारक होते हैं, पास्टर होते हैं, उपदेशक होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यीशु मसीह की नींव डालते हैं, यानी लोगों के अंदर नींव डालते हैं यीशु इस नींव पर। फिर आप जैसे जैसे जीवन जीने लगते हो यीशु मसीह पर, वैसे रद्दा बनता है, वैसे बिल्डिंग बनता है, आपका घर बनता है। आपको समझा? तो नींव तो कौन डालता है? प्रभु का दास, है ना। जब आपको यीशु के बारे में बताया जाता है, यीशु प्रभु है, आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग गया, आने वाला है ना। तो ये नींव डाली आपने, जब आपने उसे स्वीकार किया, हाँ जैसे आपने ग्रहण किया उस समय वो नींव हो गई, यीशु ये नींव हो गई। फिर आपका जो मसीह जीवन आप कैसे जीते हो, मसीह विश्वास कैसे रखते हो, मसीह का चरित्र कैसे बढ़ाते हो, उसके अनुसार आपकी दीवारें बनती है। आणि मग तुम्ही ख्रिस्ती जीवन कसं जगता, तुमचा विश्वास कसा ठेवता आणि तुमचं ख्रिस्ती चालचलन कसं आहे त्याच्यानुसार तुमच्या घराच्या भिंती बांधल्या तो जातात। इसलिए सच्चा राजमिस्त्री यीशु है, लेकिन बुद्धिमान राजमिस्त्री प्रभु के दास है, जो लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, इस पर कोई दूसरी नींव नहीं रखता। बाकी यहाँ जो लिखा हुआ है कि कोई 12 वचन, या पायावर कोणी सोने, रुपे, मौल्यवान पाषाण, लाकूड, गवत, पेंडा यांनी बांधतो, है ना। तो हर एक जन अपने अपने काम के अनुसार घर बनाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा वचन सुनता है और पालन करता है तो वो क्या करता है? वो नींव डालता है और उसके ऊपर मजबूत घर बनाता है। अब हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। आपण या वचन आपण वाचू। मैथ्यू 7 मत्तई अध्याय 7 उसका 24 से। त्याचं वचन 24 पासून। मालूम है प्रियो, क्योंकि हम जो काम करते हैं, मसीह लोग जो काम करते हैं, तो यहाँ लिखा है हर एक का काम आग से परखा जाएगा। आणि ख्रिस्ती लोक जी काही कामं करतात त्या सगळ्यांची कामं अग्नीने पारखली जातील। प्रभु यीशु तो आग है, परमेश्वर भी आग है,
आणि प्रभू यीशु आग आहे, तो परमेश्वर हमारा आज्ञा काम आहे. टिकना चाहिए. तर आपली कामं टिकली तो पाहिजे. हीरे जवाहरात सोना ये सारे कैसे टिकने वाली वस्तुएं जो आग में जाने के बाद भी वैसे ही रहती है. आणि मग सोने चांदी आणि जे हिरे मोती आहे ते टिकणारे ये गोष्टी जितने आग में आहे. जाते उतने पवित्र हो जाते, चोखे निकलते हैं. आणि हे जेवढे आगीमध्ये जातात तेवढे अजून शुद्ध आणि पवित्र लेकिन होतात. लकड़ी परंतु लाकडं घास फूस आणि गवत पेंडा जल जाएगा. इसलिए प्लीज लकड़ी का इस्तेमाल मत करो. आणि म्हणून घर बांधायला लाकडाचा वापर करू नका. प्लीज घास फूस मत लो. आणि गवत पेंडा वापरू नका. तो इसलिए क्या लो, काय फिर घ्या. से उस वचन मैं पढ़ती हूँ. अभी तुम लोग मंदिर में गए हो ना, मैं ही पढ़ती हूँ. अभी तक मैं करंतियों में ही हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ. यहाँ लिखा है कि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर यही ले लो. काट भी नीचे, काट और घास फूस ये नीचे. इसके ही घर बनाओ. तो ऐसा लाइफ जियो, आणि असं ऐसा जीवन मसीह जगा. जीवन, ऐसा मसीह चरित्र. आणि असं ख्रिस्ती चरित्र. तो इसलिए घर बनाना है तो घर बनने के लिए मटेरियल भेजना है. तो उसके लिए फाउंडेशन के ऊपर आप कैसे घर बनाते हो वहां पर बताया. पढ़ेंगे. 2 पाये हम्म. ह्यात तो जो प्रत्येक जण ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो तो कोणा एक सुज्ञ मनुष्यासारखा हाँ, वो ठरेल. बुद्धिमान मनुष्य के समान है. उसने क्या किया, त्याने आपले घर खडकावर बांधले. उसने अपना घर खड़क पर यानी यीशु मसीह पर बांधना है. आपका नींव कौन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए. आपका यीशु इस पत्थर पर ही आप घर बना सकते हो. वरना जितने लोग घर बनाएंगे अन्य किसी पत्थरों पर या किसी अन्य पर, वो नहीं टिकेगा. मेन यीशु ही चाहिए. इसलिए पत्थर एक ही है, वो है यीशु. फिर मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला. यानी आंधी तूफान परीक्षा ये सब कुछ होगी, वो जरूर होगी. तो इसीलिए प्रियो वो घर में आएगा, लेकिन क्या होगा, वो घर तरी ते पडले नाही ना, वो घर गिरा नहीं. कारण त्याचा पाया खडकावर घातला होता. हाँ, तो इसीलिए वचन पालन करना एक फाउंडेशन को दर्शाता है. आणि मग वचनाचं पालन करणं हे एका पायाला मसीह चरित्र को, मसीही जीवन को और मसीही विश्वास को मेन है आज्ञा पालन. तो मसीह लोगों का जो नींव यीशु मसीह है, लेकिन अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते हो तो ये पाया कमजोर है. जैसे पढ़े आगे. तसे जो कोणी माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही जो मेरा वचन सुनकर वैसे चलता नहीं, तो कोणा एका मूर्ख मनुष्यासारखा वो एक ठरेल. मूर्ख इंसान है. वो चर्च आता है, खर्चा करके आता है, इतना दूर से आता है, 3-3 घंटा बैठता है. शायद कोई 2 घंटा बैठता होगा, 1.5 घंटा बैठता है, लेकिन इतना टाइम आता है ना, फिर भी वो मूर्ख है. क्यों? क्योंकि जो सुनता है वैसे करता नहीं. उसको लगता है क्या सुनने का है, क्या है, अरे ऐसा कुछ होता है क्या, है ना. वो जुना ही नशका है. इसलिए उसे मसीह का नया शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाता, नया ग्रहण. क्योंकि ये सब कुछ जो हम सीखते हैं हमारे लिए, तो मैं तो बोलती हूँ हम सब अन्य जाति में से आए, हमारे लिए तो एक नया ही बात है मूर्ति पूजा न करना. हम तो बचपन से वही देखा है. हम तो जानते हैं हमें भक्ति करने के लिए सामने कुछ चाहिए, वरना हम ऐसा हम सोचेंगे अरे आप किससे बात कर रहे हैं, अरे पुढं काहीतरी असलं. मैंने खुद ऐसा कहा था, अरे आम्ही तर देवावर विश्वास ठेवतो पण देव कुठे आहे, काहीतरी समोर असलं पाहिजे ना, तेव्हा तर आम्ही त्याच्याकडे बोलू. हा असं कुठं पण असलं तर काय करायचं. तो हम हमारे लिए एक नया बात था मूर्ति पूजा न करना, भक्तों के पास नहीं जाना. क्योंकि तो हम बचपन से करते थे, बचपन से देखते थे. आया बदल में आए, हम खास देखने के लिए जाते थे. हाँ भाई क्या करने वाला, देवाला देवाला. खास हम देखने के लिए जाते थे, छोटे थे लेकिन सबसे आगे बढ़े रहते थे. आणि विशेष आम्ही बघायला जायचो. तो हमारे लिए एक जिज्ञासा थी और हम नहीं जाना. हमारे लिए हार्ट का नया शिक्षण था. दारू पीना हमारे यहाँ तो प्रचलित है, बचपन से चलता है. पिया तो क्या हुआ, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं थी. आणि दारू पिणे आमच्यासाठी काय नवीन सच्ची. गोष्ट होती. उसके लिए हमारा कोई नो ऑब्जेक्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. पियो, तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ. ऐसा ना काय झालं, थोडं तो पितो त्याच्यात काय. लेकिन मसीह ने आने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं पीना है. तब से दारू न तो नफरत भर गई दारू की, तेव्हापासून दारूसाठी नफरत भरली. है ना. तो हमारे लिए मसीह ये जो शिक्षण है बहुत डिफरेंट, इसलिए हमें नया बनना पड़ा. आणि मग ख्रिस्ताचं शिक्षण आपल्यासाठी खूप नवीन आहे, मग आपल्याला नवीन बनावं तो लागतं. यहाँ लिखा है वो मूर्ख है जो यहाँ आता है, इतना टाइम वैल्यूबल अपना समय व्यर्थ करता है, लेकिन अगर वो पालन नहीं करता तो उसके भी जीवन में वही आएगा. जो एक धर्मी के जीवन में जो पालन करता है उसके जीवन में भी वही होगा. तो उसे क्या जरूरी है, आज्ञा पालन. तो आज्ञा पालन हम मसीहों का नींव के ऊपर बनाया हुआ हमारा एक फाउंडेशन है, हमारा नींव पर बनाया हुआ काम है.
आणि आज्ञापालन एका पायावर मारलेलं काम आहे. और हम और एक वचन पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे हिब्रू अध्याय 6, हिब्रू इब्री लोकांपत्र अध्याय 6 अध्याय 6 और उसका 1 से. आणि त्याचं वचन 1 पासून. हिब्रू इब्री लोकांपत्र अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 1 से. त्याचं 1 पासून. तेव्हा निर्जीव कृत्यांबद्दलचा पश्चाताप, देवावरचा विश्वास आणि बाप्तिस्माचे हात वर ठेवण्याचे, मृतांच्या पुनरुत्थानाचे व सार्वकालिक न्यायाचे शिक्षण हा पाया पुन्हा न घालता आपण ख्रिस्ताविषयीच्या प्राथमिक बाबी संबंधी बोलत राहण्याचे सोडून प्रौढतेप्रत जाण्याचा नेटाने प्रयत्न करूया. हाँ, क्या लिखा है? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराना. तो पहला क्या है? पश्चाताप. सगळ्यात पहिला काय? पश्चाताप. अगर फाउंडेशन के ऊपर घर बनाना है तो सबसे पहला मसीह यहाँ भी बताया गया है. पहला क्या है? पश्चाताप, मन सगळ्यात फिराना पहिला आहे जरूरी है. पश्चाताप. फिर दूसरा यहाँ लिखा है मन फिराने के बाद परमेश्वर पर विश्वास करना. दूसरा हम परमेश्वर पर विश्वास करना. दुसरं देवावरती विश्वास करणं. किसी अन्य ने सब मेरे लिए एक ऐसा नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास. फक्त एकच तीसरा देवावर विश्वास. बपतिस्मा लेना. तिसरा आहे बपतिस्मा. जरूरी है कि जिसने यीशु इस नींव पर घर बनाना है तो उसे तीसरा पॉइंट है बपतिस्मा लेना जरूरी है. चौथा हाथ रखना. आणि चौथा आहे हात ठेवण्याचा झाला. हाथ रखना इन्हें प्रभु के दासों से अपने ऊपर हाथ रखवा के प्रेयर करवा के लेना. आणि प्रभूच्या दासांकडून आपल्यावरती हात ठेवून प्रार्थना करून कितना घ्यावी. हुआ? एक 4 है ना. फिर 5वां अंतिम न्याय की शिक्षा की रूपी नींव फिर न डाले. यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई वो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हुए. तो 5वां है पवित्र आत्मा. तर पाचवा आहे पवित्र आत्मा. है ना. तो इसलिए ये नींव की जो नींव डाली उसके ऊपर ये काम का रद्दा रखना है. आणि हे जे काही त्यांनी पाय ठेवलेलं आहे त्याच्यावरती हे कामाची सामग्री और ये ठेवायची. करते करते हुए हमें आज्ञा पालन करते हुए जीवन जीना है. आणि हे करत असताना आज्ञापालन करत असताना आपलं जीवन जगायचं आहे. इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है आज्ञा पालन. ये हमारे फाउंडेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट, परमेश्वर के वचन का पाया के ऊपर घर बनाने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. म्हणून आज्ञापालन फार महत्वाचं आहे. देवाच्या पायावरती घर बांधण्यासाठी आपल्याला आज्ञापालन करणं गरजेचं आहे. हालेलुया. तो और एक हम वचन पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे आइज़ाया 54 यशाया अध्याय 54 उसका 12. त्याचं वचन 12. आइज़ाया यशाया 54 अध्याय 54 उसका 12. त्याचं वचन 12. तुझ्या भिंतीवरील कळस माणकाचे, तुझ्या वेशी लालांच्या, तुझ्या भोवतालचा प्रदेश रत्न खचित करेल. हाँ, परमेश्वर कहता है अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो परमेश्वर आपका घर कैसे बनाएगा. यहाँ लिखा है कि कहता है मैं तेरे कलश को मानिकों से, तेरे फाटकों को लालड़ियों से और तेरी सब जो सीमा है वो मनोहर रत्नों से बना दूंगा. तो ये परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि जो परमेश्वर जिसने हमारे लिए एक ऐसा नगर तैयार किया है उसका नींव भी उसने रत्नों से बनाया है. आणि देव हे असं का म्हणतात आहे की ज्या देवाने आपल्यासाठी जे नगर तयार केलेलं आहे त्याचा पाया त्याने रत्नाने घातलेला आहे. अब हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 21 आपण काढू प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसका हम पढ़ेंगे 9 से पढ़ेंगे. त्याचं वचन आपण 9 पासून वाचू. स्वर्गीय यरूशलेम 19वें वचन से है, लेकिन हम 9 से पढ़ेंगे. हम एक नया यरूशलेम. देखो हमारे परमेश्वर ने जो हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ. आणि आपल्या प्रभूने आपल्यासाठी सांगितलं की तुमच्यासाठी जागा तयार करायला और जातोय. प्रभु ने हमारे लिए सचमुच जगह तैयार की. आणि प्रभूने आपल्यासाठी खरोखर और जागा वो तयार जो केली. जगह उसने तैयार की है आणि ती जी जागा त्यांनी तयार केलेली वो आप आहे देखो वो कितनी खूबसूरत है. तुम्ही बघा ती जागा किती और सुंदर आहे. हमें वो जगह में जाना है. आणि आपल्याला त्या ठिकाणी जायचं इसलिए आहे. आप में से कोई भी चुके नहीं, म्हणून तुमच्यापैकी कोणी त्या जागेत कोई यहाँ जाऊ रहे नये. नहीं, राहू नये. आप में से कोई भी नरक जाए नहीं. तुमच्यात कोणी नरकात जाऊ नये. जागरूक रहो. म्हणून जागरूक राहा. इसलिए आज फाउंडेशन का वचन लिया गया है, यानी नींव का वचन लिया गया है. म्हणून आज पायाचं वचन घेतलेलं आहे. हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इस जगह में गया नहीं और देखकर वापस रिटर्न नहीं जाना है, हमें वहाँ रहना है. आणि मग आपल्याला कोणीही जागेला मुकू नये आणि जाऊन तिथं पुन्हा नाही यायचं, पण तिथं राहायचे सर्व काळ. ऐसे ही इस जगह पर आपको आपका घर बनाना है. आणि अशा ठिकाणी तुम्हाला तुमचं घर बनवायचं. तो आपका अभी ऐसा जगह में आपका घर कैसा होना चाहिए, अभी आप खुद सोचो. लकड़ी का चाहिए, घास फूस का चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात. आणि अभी इसके लिए मैचिंग क्या होता है आता याच्यासाठी काय गोष्टी माहित होतात आप खुद ही देखो. तुम्ही स्वतःच बघा. तो पढ़ेंगे 9 से. स्वर्गीय यरूशलेम
नंतर शेवटल्या 7 पिढ्यांनी भरलेल्या 7 वाट्या ज्यांनी हाती घेतल्या होत्या अशा 7 देवदूतांपैकी एक देवदूत येऊन माझ्याबरोबर बोलला. तो म्हणाला, ये, नवरी म्हणजे कोकराची स्त्री मी तुला दाखवतो. और दिखा, बोला इधर आ, मैं तुझे नया यरूशलेम में दुल्हन यानी मेमने की पत्नी दिखाता हूँ. हाँ, तो तेव्हा मी आत्म्याने संचारी झालो असता त्याने मला मोठ्या उंच डोंगरावर नेले आत्मा से भर गया हूँ और ऊंचे पहाड़ पर गया. आणि पवित्र नगरी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना और दाखवली. उसने देखा स्वर्ग से एक नया यरूशलेम, पवित्र नगर कहा गया है, वहां से उतरते हुए आ रहा है. उसने देखा. फिर 11. तिच्या ठाई देवाचे तेज होते. हाँ, अब उधर क्या था, उसमें परमेश्वर की महिमा थी, बहुत ज्योति था और तिची कांती अति मौल्यवान रत्नासारखी हाँ, होती. उसकी जो ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर के समान थी. बहुमूल्य पत्थर है ना, तो बहुमूल्य पत्थर जो एकदम शाइनिंग लाइट देने वाले, हाँ, वैसे थी. फिर ती स्फटिकासारखी लखलखणाऱ्या यास्पे खडकासारखी हाँ, होती. वो यशब के समान स्वच्छ थी, यानी आर पार देखने वाली, आर पार देखने वाली, एकदम स्वच्छ, एकदम फटिक के जैसा. फिर हम जब ऐसा देखते तो आर, हम देखो कोई कोई डायमंड से हम देखते तो आर पार दिखता है वैसा. आगे तिला मोठा उंच तट होता. त्याला 12 वेशी होत्या आणि वेशींजवळ 12 देवदूत होते. ये हमारा हो गया है. आगे त्या वेशींवर नावे लिहिलेली होती. ती इस्रायलच्या संतानाच्या 12 वंशाची होती. पूर्वेकडे 3 वेशी, उत्तरेकडे 3 वेशी, दक्षिणेकडे 3 वेशी व पश्चिमेकडे 3 वेशी होत्या. हाँ, नगरीच्या तटाला 12 पाय होते. त्यांच्यावर कोकऱ्याच्या 12 प्रेषितांची नावे लिहिली. आमीन. क्या लिखा है यहाँ पर? 14वें में लिखा है कि नगर के शहरपना की 12 नींवें थी. कितनी नींवें थी? कितनी नींवें थी? और उन 12 नींवों पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम है. तो आज जो हम ये आगे देखने वाले हैं 19वें वचन से, जो 12 नींवें का एक एक पत्थर है, वो हर एक पत्थर उसके 12 प्रेरितों के जैसे मणि के समान है. तो फिर अभी हम कैसे होने चाहिए? आपको समझा? जो मैं डायरेक्ट 19 से भी आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन 14वां वचन मुझे क्यों पढ़ाना था आपको? इसलिए पढ़ाना था क्योंकि वो जो 12 नींव है वो 12 यीशु के प्रेषित है. आणि जे काही 12 पाय आहेत ते 12 प्रभू येशूचे और वो प्रेषित जो आहेत. 12 नींव है, उस हर एक नींव को एक डायमंड, एक मणि से, एक डायमंड से बनाया गया है. आणि प्रत्येक पायाला एका डायमंड हिऱ्याने बनवलेला आहे. है ना. तो जैसे हम थोड़ा सा देखेंगे. मेरा चित्र काटेगा, हमारे बीच में पेंटिंग है ना. फाउंडेशन का है. प्रेरित नाम बताओ जिसको पहला पत्थर चुना गया इंग्लिश में. ये जो पतरस है इसकी तुलना यशब से की है. यशब मणि के समान, मानिक है, मतलब एक कीमती हीरा, उसका उसने जो काम किया. अभी इसका अगर कलर देखेंगे ना तो ये यशब का मणि का कलर है डार्क ग्रीन और थोड़ा सा उसमें रेडिश मिक्स वाइट ऐसा मिक्स है. तांबड़ा बोलता था, तांबड़ा वैसा मिक्सअप रहता है. तांबडा कलर मिक्स असतो. लेकिन उसने ऐसा लाइफ जिया कि वो उसका नींव, परमेश्वर ने नए यरूशलेम की जो नींव डालने के लिए उसके 12 प्रेरितों के नाम लिखे और 12 प्रेरितों में वो जो मणि हीरो का जो नाम लिखा गया है वो उनके साथ तुलना की गई है. ऐसा ही होना चाहिए. आणि आपल्या पण नावाची तुलना अशा हिऱ्यांसोबत केली पाहिजे. आपलं पण ख्रिस्ती चरित्र असं असलं पाहिजे, है ना. तो यहाँ हम जो देखते हैं कि परमेश्वर ने जो 12 नींव डाली, वो 12 नींव इतने बहुमूल्य इससे डाली है, हीरो से, मणियों से उसने डाली है. आणि हे जे काही देवाने नवीन यरूशलेमाचा पाया घातलेला आहे तो एवढ्या मूल्यवान रत्नाने घातलेला आहे. 17 से पढ़ेंगे. मग त्याने त्याच्या तटाचे माप घेतले. ते माणसाच्या हाताने 144 हात भरले. माणसाचा हात म्हणजे देवदूताचा हात. तिचा तट यास्पे रत्नाचा होता. हाँ, उसका शहरपना कैसा था? यशब, जो पतरस के साथ तुलना किया गया है. एकदम, मतलब मैंने आपको बताया ना, एकदम स्फटिक के जैसा आर पार एकदम मस्त कलर है. वो तांबूस और ग्रीन ये मिक्सअप है दोनों उसमें. फिर
आणि नगरी शुद्ध काचेसारखी शुद्ध सोनेच होती. पूरा नगर कैसा था? शहरपना तो मालूम पड़ा ना, यशब के समान. शहरपना मालूम है ना? कंपाउंड. हाँ, ओके, बाउंड्री. अभी यहाँ लिखा है नगर कैसा था? सोने से. कैसा था? तो वहाँ काट और घास फूस चलेगा क्या? बता. आज मसीह लोग जो लाइफ जी रहे हैं, आज ख्रिस्ती लोक जे जीवन जगतायत एकदम नीचे गिरा हुआ लाइफ एकदम खाली पडलेलं जीवन जगतात. है ना, मालूम है. तो यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ ऐसे जगह है जहाँ सोने का वो नगर है, पूरा नगर सोने का है, आणि ते संपूर्ण नगर सोन्याचे आहे. पूरा. और वो भी कैसे है लिखा है, देखो, स्वच्छ कांच के समान. आणि शुद्ध काचेसारखं सोनं. कांच में हम देखेंगे तो देख सकते हैं ना. मैं अगर कांच से देखूंगी तो आपको, आप मुझे दिखाई काचेतून आरपार बघता तो येतं. सोना भी कैसा है, एकदम शुद्ध, आर पार हम देख सकते हैं एक दूसरे को. आणि ते सोनं पण इतकं शुद्ध आहे की काचेसारखं आपण आरपार बघू फिर शकतो. आगे, नगरीच्या तटाचे पाय वेगवेगळ्या मूल्यवान रत्नांनी शृंगारलेले होते. हाँ, अलग अलग इसे बनाया गया था. पहिला पाया यास्पे, हाँ, दुसरा नीळ, नीलमणि, तिसरा शिवधातू लालड़ी, आणि चौथा पाचू, मरकत, पाचवा गोमेद, पांचवा गोमदेव, सहावा सारदी, छठवा माणिक्य, सातवा लसना, सातवा पीतमणि, आठवा वैडूर्य, आठवा पैरोज, नववा पुष्कराज, नववा पुष्कराज, दहावा सोन लसनी, 10वा दर्शनिया, हाँ, 11वा याकीत, धूम्रकान, 12वा पद्मराज, 12वा याकूत. अशा रत्नाचे ते होते. ऐसे ये सब से है. और 21 वचन भी पढ़ डालो. 12 रेशी 12 मोत्यांच्या होत्या. हाँ, देखो उसके जो फाटक भी है वो मोती से है, जो मोती बहुत खूबसूरत, कीमती, अनमोल ऐसे से बनाया गया है. फिर एक एक वेस एकेका मोत्याची होती. नगरातील मार्ग पारदर्शक काचेसारखा शुद्ध सोनेच होता. है ना, वो एकदम वहाँ का जो सड़क है, जो नगर सोने का, तो रास्ता भी. तो आपका भी, आपने भी ऐसा ही लाइफ जीना है. जो वहाँ आप जो घर बनाओगे, अभी हमारा यीशु राजमिस्त्री है. आपला प्रभू शुद्ध राजमिस्त्री आहे. पृथ्वी का राजमिस्त्री कौन है? पृथ्वीचा राजमिस्त्री जो प्रभु के दास है. जे प्रभूचे दास लेकिन आहे. ऊपर परंतु वरती आप तो घर कहाँ बना रहे हो? तुम्ही घर कुठं बनवताय? ऊपर बना रहे हो ना. वरती बनवताय. अभी नीचे जो प्रभु के जो दास है, वो जो राजमिस्त्री क्या बना रहे हैं, वो आपके अंदर नींव डाल रहे हैं. बराबर ना. आणि खाली जे प्रभूचे राजमिस्त्री आहे ते तुमच्यामध्ये पाया घालतात. है ना, नींव डाल रहे हैं. पाया आप घालतात. जो मसीह जीवन, अभी आपको जो प्रभु के दास सिखा रहे हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, क्षमा करने का, ऐसा नहीं करने का, जाने देना, काय को ध्यान दे दे, मन छोड़ दो, मैं आपको ये भी है ना, तो आप उपवास करो, ऐसा हम बोलते हैं ना, छोड़ दो ना, ऐसा करके. ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको हम घर बनाने के लिए, आपका जो नींव है वो खराब न होने के लिए. नींव खराब तो ऊपर का घर गिर गया. आणि अगर नींव टूट गई, अच्छा मजबूत घर बनाए, आणि लेकिन नींव भी मजबूत नहीं, परंतु पाया नींव टूट गई तो आणि पाया तुटला मग क्या होगा? बनाया हुआ सारा मेहनत खराब हो जाएगा ना. सगळं घर कोलॅप्स म्हणजे पडून जाईल. यानी नींव कितनी इम्पोर्टेंट है. म्हणजे याचा आपला पाया किती यानी महत्त्वाचा यीशु आहे. हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है. आणि प्रभू यीशु आपल्या जीवनामध्ये असणं किती ना, गरजेचं तो आहे. हम कुछ भी करें, लेकिन अगर यीशु नहीं है तो कुछ फायदा नहीं. आणि आपण काही जरी केलं आणि प्रभू यीशु नाही त्याचा काही तो हमें जो भी करना है यीशु के लिए करना है. जे काय करायचं प्रभूसाठी है करायचं. ना. अगर हम काम करना है यीशु के लिए करना है. आपण जर काम करायचं तर प्रभूसाठीच अगर हम करायचं. शादी करना है तो यीशु के लिए करना है. आपण विवाह करायचा तर प्रभूसाठीच हाँ, करायचं. अगर हम बच्चे जन्म देना है तो यीशु के लिए देना है. आणि मुलांना जन्म द्यायचा तर घर बांधना है तो यीशु के लिए बांधना है. घर बनवायचं तर प्रभूसाठीच है ना, हम बनवायचं. खाना खाना है यीशु के लिए खाना है. आणि जेवण जे काय खातो ते प्रभूसाठीच भूख खायचं. लगा बोल के खाओ, ऐसा नहीं, लेकिन यीशु के लिए खाओ. परंतु प्रभूसाठी खा. हाँ, क्योंकि ये शरीर किसका है? यीशु का ही है ना. आणि हे शरीर तो कोणाचं हमें इसे आहे? सताना नहीं है ना, या शरीराला छळायचं नाही आपल्याला. तकलीफ नहीं देना है ना, त्रास नाही द्यायचा. टॉर्चर नहीं करना है ना, टॉर्चर नाही करायचं. इसको यातना नहीं देना है. या शरीराला आपल्याला यातना नाही इसको द्यायची. खुश रखो. या शरीराला क्यों? आनंदित ठेवा. प्रभु को खुश रखना है. का? कारण की तो आपल्याला प्रभूला आनंदित तो ठेवायचे. आपको समझ में आए तो ऐसा काम करो जो वहाँ सुटेबल हो. आणि अशी कामं करा जे स्वर्गाला ये 12 सुटेबल आहे. पीढ़ितों ने जो जैसे जिया, जैसा काम किया, उसके कारण उनका प्रभु ने जो नया यरूशलेम जो बनाया, उसके लिए उनका इस्तेमाल किया, उनके नामों का, उन मनियों के साथ. आणि या 12 प्रेषितांनी अशी कामं केली की देवाने जे नवीन यरूशलेम बनवलं त्याच्या नावाचा वापर केला त्या 12 रत्नांसोबत. तो ये जो सारे जो मनी इस्तेमाल किए गए हैं, जो डायमंड्स इस्तेमाल किए, ये डिवाइन प्रोटेक्शन को दर्शाता है. आणि हे जे सगळे रत्न देवाने वापरलेले आहेत ते एकदम डिवाइन प्रोटेक्शन दर्शवतात. यानी परमेश्वर का सुरक्षा.
याचा अर्थ देवाची सुरक्षा, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, परमेश्वर का मार्गदर्शन करता है, परमेश्वराचं मार्गदर्शन, धार्मिकता को दर्शाता त्याच्या है नीतिमत्वाला दर्शवतं. और मध्यस्थी को दर्शाता है. परमेश्वर मध्यस्थ है. आज इन्हीं शिष्यों के द्वारा, इन्हीं प्रेरितों के द्वारा आज यीशु मध्यस्थ कर पाया लोगों के साथ. आणि हे रत्न मध्यस्थी आपण दर्शवतो. आज याच प्रेषितांच्या द्वारे, शिष्यांच्या द्वारे परमेश्वर मध्यस्थी करू जो शकतो मनी है लोकांच्यामध्ये. ये मध्यस्थ भी है. आणि रत्न हे मध्यस्थ पण आहेत. हाँ, तो यहाँ जो हम देखते हैं कि स्टोन्स के बारे में जो हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है. आणि ही जी मूल्यवान दगडी पाषाण आहे ते देवाच्या अधिकाराला दर्शवतात. परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अच्छे कीमती मौल्यवान डायमंड्स, ये जो स्टोन्स क्यों लिए? देवाने एवढे किमती रत्न का घेतले, पाषाण दगडी का घेतले? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, यासाठी कारण की ते देवाचं राज्य आहे. परमेश्वर के पास वैभव है, देवाकडे वैभव आहे रिच है आणि तो श्रीमंत और आहे. उसके पास अथॉरिटी है. आणि त्याच्याकडे अधिकार पण है आहे. ना. तो उसके पास अथॉरिटी है. उसके पास जो अथॉरिटी, जैसे अगर हम डायमंड के बारे में देखेंगे तो अगर थोड़ा सा सांसारिक और से अगर हम देखेंगे, आपण जर थोडंसं हिऱ्यांबद्दल बघू जैविक रीतीने, हाँ, तो देखो लोग डायमंड लगाते हैं, स्टोन लगाते हैं लोक हिरे लावतात नेकलेस में, गळ्यातल्या हाथ में, अंगूठी में. हातातल्या अंगठी. हाँ, तो वो लोग उसको जाके बोलते हैं मला है ना शांति नाही हो. हाँ, फिर वो इसे देखते हैं. म्हणजे असे तुम्ही बघतात. ना, तुम्ही काय करा माहितीये? म्हणजे सांगते राग क्या करू? तुम्ही रुबी घ्या, स्टडी बस तो घ्या. त्याने काय होईल माहितीये? उसे क्या होगा? शांत राहील. और आपको शांति मिलेगी. देखा गया तो ये जो सारे जो 12 प्रेरित है, आणि तसं बघायला जातं, हे जे 12 प्रेषित आहेत, इन्होंने इन जो नियम के लिए इनको इस्तेमाल किया गया, आणि इन्हीं के बाळाचा याचा द्वारा वापर केला गेला. प्रभु हमारा शांतिदाता है, याच्याद्वारे देव आपला शांती चंगा देणार करता आहे, है, आरोग्य देणार आहे, मन को स्थिर करता है. मनाला स्थिर कोई करतो. कोई लोग आशीष के लिए लेता है काय काय और लोक पैसे आशीष टिकत नाही, पैसेच येत नाही. पैसाही ऑटोमॅटिक या करते बघा तेव्हा आपल्याला. आमची आणि सुन्नी में अंगठी रखो, आणि मोती असं और लावतो. उसको मोती तो लावो. फिर वो उसी उंगली को जब पहनता है त्या तो बोटामध्ये उसको खाता धंधा है. आने लगता है. त्याच्या हातात धन यायला लागतं. तो देखा गया ना, तो ये सारे जो स्टोन्स है, आणि हे जे सगळे रत्न आहेत, हाँ, आज ये सारे स्टोन्स अगर जूने करार में देखेंगे तो याजकों को, महायाजकों को उसके कपड़े पे लगाया गया था. आणि जुन्या काळामध्ये बघितलं तर ही सारी रत्न याजकांच्या आणि महायाजकांच्या वस्त्रांना और लावले वो होते. उनके प्रार्थना के द्वारा लोगों को, इसराइलों को आशीष मिलता है. आणि त्यांच्या प्रार्थनेच्या द्वारे इस्रायल लोकांना आशीर्वाद भेटायचे. जो उन्हें चाहिए, शांति चाहिए, त्यांना जे पाहिजे शांती देने वाला तो यहोवा था, देणारा परमेश्वर लेकिन होता, वो मध्यस्थ था. परंतु ते मध्यस्थी होते. याजक क्या कर रहे थे? याजक काय करायचे? मध्यस्थी करायचे. हाँ, आप उस वचन को पढ़ सकते हो. तुम्ही ते वचन वाचू शकता. एक्सोडस आणि निर्गमन अध्याय 28 निकालो. निर्गमन अध्याय 28. एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 28. अध्याय 28. छे से. आणि त्याचं वचन 6 पासून. सोन्याच्या जरीचे आणि निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगाच्या सुताचे व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे एफोद कुशल कारागिराकडून तयार करून घ्यावे. त्याच्या 2 खांद्यापट्ट्या जोडलेल्या असाव्यात व त्याची 2 टोके जोडावी. एफोद बांधण्यासाठी त्याच्यावर कुशलतेने विणलेली पट्टी असते. तिची बनावट त्याच्यासारखी असून ती अखंड असावी. सोन्याच्या जरीची, निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगाच्या सुताची आणि कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाची ती असावी. मग 2 गोमेद रत्ने घेऊन, हाँ, क्या लिखा है? 2 गोमेद रत्न लेकर, त्यांवर इस्रायलच्या मुलांची नावे, हाँ, उनमें इसराइल. अभी नए करार में अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों के नाम लिखे, लेकिन अगर हम याजकों के जो यहाँ वस्त्र पर देखेंगे तो इसराइल के, याकूब के जो 12 बच्चे थे उनके नाम लिखे गए थे. तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, किस पे? 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, ऐसा. तो वो लेकर घूमते थे, है ना. तो आगे पढ़ेंगे. इस्रायलच्या मुलांची नावे त्यांच्या जन्माच्या क्रमाने कोरावीत. त्यांच्या नावांपैकी 6 नावे एका रत्नावर व बाकीची 6 नावे दुसऱ्या रत्नावर कोरावीत. रत्नांवर कोरीव काम करणाऱ्याच्या
कसबाने मुद्रा कोरली जाते त्याप्रमाणे त्या दोन्ही रत्नांवर इस्रायलच्या मुलांची नावे कोरावीत आणि ती सोन्याच्या जाळीदार खोदनात बसवावी. बस अब आगे इस वस्त्रों के द्वारा आप पढ़ सकते हैं. तो परमेश्वर अपने अभी ये जो मैं इसका थोड़ा आत्मिक रीति से आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने हमने पढ़ा एक्सोडस अध्याय 28 पढ़ा था, उसके 6 वचन से 11 तक पढ़ा था. एक्सोडस 28 का 6 से. अभी मैं आपको बताती हूँ याजकों को यहाँ जो डायमंड लगाने के लिए कहा गया था तो उसके ऊपर नाम लिखने के लिए कहा 6 यहाँ 6 यहाँ. तो वो भी कैसे क्रम से रूबेन ऐसा जो नाम है वैसे 12 टोटल इसलिए लिखवाया था क्योंकि ये जो भाग होता है ना, आणि हा जो भाग असतो बड़ा ही कीमती होता है, खूप किमती असतो है ना. इसीलिए यहाँ हड्डी का ढांचा लगा है. आणि म्हणून इथं हाडाचा पिंजरा लावलेला आहे. इसी के अंदर क्या है, ह्याच्यामध्येच काय आहे, हार्ट है, हृदय आहे, सांस है, आपण श्वास घेतो. बड़ी कीमती है ना. खूप किमती आहे. अपन सोचो हार्ट तो अच्छे चल रहा है, आणि हृदय चांगलं मतलब चालतं. हमारा ये जो फुफ्फुस है वो आणि फुफ्फुस आहे ती, अगर वो फेफड़े खराब हो गए तो आणि फुफ्फुसाचा खराब बिरा झाले तर गया ना इंसान, गेला ना माणूस. है ना. तो इसके लिए वो सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने यहाँ जो भी आइटम्स है ना वो बड़े कीमती अनमोल है, इसीलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने हड्डी का ऐसा पिंजरा बना दिया. आणि याच्या आतमध्ये अवयव खूप किमती आहे म्हणून देवाने तिला हाडाचा पिंजरा बनवलाय. तो आप लोग इसराइली लोग भी बड़े कीमती है, आणि इस्रायल लोक खूप किमती आहेत इसीलिए उन्हें भी अपने अंदर छुपा के ले आणि म्हणून त्यांना पण आपल्या आतमध्ये देवा जपून ठेवलं. अपने हृदय में रख लिया. आपल्या हृदयात इससे ठेवले. वो बताता है कि तुम उसमें तुमसे कितना प्रेम करता हो. इसराइल त्याच्याद्वारे इसराइल यानी 12 गोत्र. इस्रायल म्हणजे 12 वर्षाचे किती प्रेम करतो. अब नए करार के अनुसार आता नवीन करारानुसार हाँ, तब तक आप तुलसियों की पुस्तक निकाल लेना. आज तोपर्यंत कळसी काळ पत्र काढून अब ठेवा. नए करार के अनुसार 12 पीड़ितों के नाम लिख दिए. आता नवीन करारानुसार 12 प्रेषितांची नावे दिलेली आहेत. इस पे कशावर? अभी हमारा महायाजक कौन है? आपला महायाजक कोण आहे? यीशु. प्रभू येशू. उसने भी क्या किए? त्याने पण काय केलं? 6 यहाँ 6 यहाँ. 6 इथं आणि 6 इथं. सही है. तो इन पीड़ितों के द्वारा आज हम सबका उद्धार हुआ. या प्रेषितांच्या द्वारा आपल्या सगळ्यांचं तारण झालं. तो प्रभु ने जो बपतिस्मा किए हुए लोग जो होते हैं जो चर्च में आते हैं उन सबको कहाँ रख लिया? अंदर. उनसे बहुत प्रेम करता है और कहाँ रख लिया? इधर अंदर छुपा के रख लिया. म्हणजे बप्तिस्मा केलेले लोक असतात त्यांना प्रभूने आतमध्ये हृदयात जपून ठेवलं वहाँ आहे. तुलसियों की पुस्तक में लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्हें पिता परमेश्वर ने क्या कर लिया? अंदर छुपा लिया. आणि तिथं करोसीकर पत्रामध्ये दिलंय की जेवढ्यांनी बप्तिस्मा घेतला तेवढ्यांना प्रभूने अंदर पिता परमेश्वरने आपल्यामध्ये जपून ताकि उसको ठेवलंय. कोई छू नहीं सके. का कारण की त्यांना कोणी स्पर्श बड़े करू नये. कीमती है, ते खूप किमती आहे. बड़े अनमोल हो. खूप अनमोल आहे. इसलिए जूने करार के अनुसार इसराइल, नए करार के अनुसार हम सब. आणि जुन्या करारानुसार इस्रायल लोक, नवीन करारानुसार आपण सगळे जातो ना. तो इसीलिए प्रियो अगर हम ये देखेंगे तो याजक के महायाजक के जो वस्त्र के छाती के भाग पर रखा गया था वो जो मनी है स्टोन्स जो रखे गए थे वो उसी को दर्शाता है. हम भी आज एक स्टोन है, हम बड़े ही कीमती है और प्रभु हम स्टोन को कभी खोने नहीं देगा. आणि आपण पण खूप किमती आहोत. आपण पण एक बहुमूल्य पाषाण आहोत म्हणून प्रभू या हिऱ्याला कधी गमावून देणार कभी नाही. खोने नहीं देगा. कधी हारून देणार नाही. मालूम हुआ. तो प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, तर प्रभू आपल्याला सुरक्षित ठेवेल, हमें बचाए रखेगा, आपल्याला वाचून ठेवेल, किसी को छूने नहीं देगा. कोणाला स्पर्श करून देणार नाही. तो कभी कभी दुष्ट आपको मन में डालेगा, अरे काय त्याचं लाईफ आहे का? म्हणून बाबा खूप किमती आहे मित्र. मला व्हॅल्यू नाही म्हणजे एकदम सांगू नाही शकत मी किती लाखाचा करोडचा आहे. त्याच्यापेक्षा खूप आहे, मोठा आहे बाबा. खूप व्हॅल्युबल आहे, खूप किमती आहे. हा आपण असा आयला नाही आहे बाबा. आपण असे सामने सारे लोक आहेत, बाहेर गेले नाही. खूप बहुत बड़े लोग हैं है ना. तर हे लक्षात ठेवायचं. अरे यार. कधी स्वतःला तुच्छ लेखू नका. और अपने आप को कभी तुच्छ मत समझो. मोस्टली आपण आपल्या रंगाने किंवा अवयवाने आपण स्वतःला कधी कधी स्वतःला तुच्छ लेखतो. और हमारे कलर के द्वारा और अपने शरीर के अवयव के द्वारा हम अपने आप को तुच्छ समझते कधीही हैं. नका करू. ऐसा कभी मत करो. तुम्ही देवाची मुलं आहात. आप परमेश्वर के जो देवाने तुम्हाला आत लपून ठेवलेला आहे. प्रभु ने आपको अंदर छुपा तुम्हाला के प्रेम रखा है. करतो. आपको बहुत प्यार म्हणून करता है. प्रियांनो स्वतःला सांभाळा. इसलिए खुद का ख्याल करो. म्हणा मी खूप रिच आहे बाबा, और मैं बहुत अमीर श्रीमंत हूँ. आहे, मैं बहुत अमीर मी एक हूँ. स्टोन आहे और मैं खुद एक हीरा हूँ. देवाच्या मुकुटाचा.
परमेश्वर के मुकुट का, म्हणून देव त्याचा मुकुट सांभाळून ठेवतो. इसलिए परमेश्वर उसके मुकुट को संभाल के रखता है. म्हणून आपल्याला कुठं ठेवलेलं आहे? हमें त्याच्या कहाँ रखा हृदयात है? ठेवलेलं उसके हृदय में. आहे. तर म्हणून प्रियानो, जर तुम्ही एजेकिएल अध्याय अगर 28 में पढ़ोगे, आणि एजेकिएल अध्याय 28 मध्ये जर आपण वाचला, आपको कोई याद आया? तुम्हाला कोणी आठवला? हाँ हाँ, गिरा हुआ स्वर्गदूत आणि पडलेला स्वर्गदूत, है ना, उसके विषय पे भी दिया गया है. त्याच्या विषयी पण दिलेला आहे. एजेकिएल एजेकिएल अध्याय 28. अध्याय 28. म्हणूनच मी बोलली नाही पुढचं. त्याने बघितलं काय 28. 28. हाँ पढ़े. 12 से पढ़े. आणि 12 पासून, मानव पुत्रा, सोरेच्या राजाविषयी विलाप करून त्याला सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, तू पूर्णतेची मुद्राच आहेस, हाँ. तू ज्ञानपूर्ण व सर्वांग सुंदर आहेस. देवाचा बाग एदेन यात तू होतास. अदन के नाम की बारी में था, यानी वो कहाँ था? अदन की वाटिका में भी वो रहता था. फिर अल्लाह, पुष्कराज, हीरा, लसना, गोमेद, यास्पे, नीलमणी, पाचू, माणिक व सोने असे अनेक तऱ्हेचे जवाही तुझ्या अंगावर होते. हाँ, मुझे जरा पुन्हा, तेरे पास क्या क्या था? आभूषण था, माणिक था, पद्यराग था, हीरा था, फिरोजा था, सुलेमानी मणि था, यशब था, नीलमणि था, मरकत था और लाल भांति भांति के मणि थे. यानी टोटल कितने थे? 12. 12 नहीं है. हाँ, 10 है. आणि सोने आणि जवाई से 10 है. हाँ, टोटल सोने 10 आणि है. जवाई पण आहेत. हाँ. तो अभी आगे खंजिरे व बासरे ह्यांचे कसब तुझ्या येथे चालत असे. है ना, जब तू बजता था तो तेरे अंदर से डब भी निकलता था, बांसुरी भी निकलती थी. तुला निर्माण केले त्या दिवशी त्यांची ठीक है, योजना तो आपको झाली. समझ में आया. तो अगर ये एजेकिएल 28 का, एजेकिएल 28 का 12 से हमने पढ़ा. तो कहने का उद्देश्य, जो परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को इतना सुंदर मणियों से बनाया, देवाने ज्या स्वर्गदूताला एवढा Authority को दर्शाया, बनवला, अधिकार प्रोटेक्शन को दर्शाया, सुरक्षा तो क्या दर्शवली. वो हमारे लिए ऐसा जगह नहीं तैयार कर सकता जो स्टोन से बना हो? आणि आपल्यासाठी जो असं जागा नाही तयार करू शकत जी रत्नांनी बनलेली असेल. है ना. इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए ऐसे मणियों से भरी हुई नींव जिसकी डाली गई वो बनाई, ऐसी जगह हमारे लिए तैयार की. तो हमारा प्रभु एक राजा है, तो अगर वो स्वर्गदूत को स्टोन दे सकता है, तो अपने हमारे लिए जगह क्यों नहीं? अभी हमको तो स्टोन लेके हम क्या करेंगे? आता रत्न लेकिन घेऊन हम काय स्टोन करणार? पे चलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा ना. आणि त्या रत्न आपण चालवत आपल्याला चांगलं वाटेल. स्टोन में लेके हम लोग क्या करेंगे स्टोन का? अब ऐसे प्रभु बोला है मैं स्टोन दूंगा, जो लोग जय पाएंगे उनको. आणि जे जय प्राप्त करेल त्यांना मी हिरा देईन. तो हीरा उसको लेकर वो दिखाएगा, देखा नहीं ना, चलो असं लोक हिरा एकमेकाला चिडवतील. ज्याला नाही मिळाला त्याला चिडवते, कधीच आणि नाही. ज्याला मिळाला तो चिडवेल. बघितलं म्हणून म्हणत होतो असं कर, असं तेव्हाचा त्याच्यात काय केल्यावर त्याला हिरा भेटेल? और क्या करने के बाद उनको हीरा मिलेगा? मिळाय नाही किसी को वाचा. हाँ हाँ. जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा. हा, पण ते त्याचे कशावर जे पाप प्राप्त करायचे? त्याच्या वरचं वचन वाच. वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हाँ, जो संसार का एजुकेशन नहीं लेते, समझौता नहीं करते, हाँ, वचन शैतान के वचनों को मिक्सअप नहीं करते, आणि जे लोक शैतानाशी समजोता करत उसके नाही, साथ एग्री नहीं होना है. त्याच्यासोबत समझौता नाही करायचं. हाँ, अतः मन फिरा नहीं तो हाँ. मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर हाँ. अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा. बस आपको समझा. तो इसलिए जय प्राप्त करो. संसार के एजुकेशन में, मिलावटी शिक्षण में हाँ में हाँ मत डालो कभी भी. कोई भी सामने वाला वो सोचना है कि नहीं, बाइबल में ऐसा है कि नहीं, आणि काही लोक समोरचा बोलतो तर विचार करा की बायबलमध्ये असं आहे का नाही. पहले ढूंढो. पहिले शोधा. इतने साल से आप लोग हो, एवढ्या वर्षापासून तुम्ही ख्रिस्ती आहात. कुछ भी पास्टर बोला बोलकर किसी पर भी विश्वास आणि मत करो. कुठलाही पास्टर काही बोलतो तर लगेच विश्वास करून चालू नका. तो इसीलिए हम लोग अलग अलग पास्टरों को इसलिए नहीं रखते आणि वेगवेगळ्या पास्टर आम्ही यासाठी कि कब ठेवतो. कौन आकर आपको भटका देगा, फंस देगा, नहीं, हमारा आत्मा बहुमूल्य कीमती आत्मा प्रभु का खो जाएगा ना. आणि कधी तुम्हाला कुठलंही शिक्षण देऊन भटकून टाकलं तर प्रभूचा बहुमूल्य आत्मा गमावून बसू. तो इसीलिए प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये देखते हैं, अगर उसने स्वर्गदूतों को इतना अच्छा बनाया, तो हमारा प्रभु तो इतना स्ट्रांग है, तो उसने हमारे लिए भी क्या किया? इतनी अच्छी
वस्तु बनाई जो उसने नींव ही ऐसी डाल दी, यानी यीशु मसीह हमारी नींव है। और आज फिर हमारी नींव होने के कारण उसने क्या किया, इन सारे स्टोन्स के द्वारा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको स्टोन्स के बारे में बताती हूँ। आणि या मौल्यवान पाषाणाबद्दल मी तुम्हाला थोडंसं सांगते. हाँ, तो पहला जो स्टोन बताया गया यहाँ यशब बताया गया है। पहिला यास्पे सांगितलेला आहे हाँ, उसका 4 रेवलेशन 4:3 आणि प्रकटीकरण अध्याय 4 त्याचं वचन 3. जो बसलेला होता तो दिसण्यात यास्पे व सारदी ह्या रत्नांसारखा होता. उसका सादिक या इसके साथ तुलना की गई है। राजा सनावती दिसण्यात पाचूसारखे मेघधनुष्य होते. 5 सर्किल के मेघधनुष्य थे। और यही वचन अगर यशब जो हमने देखा शहरपनाह किसकी थी, 11वें वचन में हमने पढ़ा कैसी थी, 21-11 में यशब के समान थी। तो यशब है ना, किसको दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है, आणि यास्पे हा पवित्रतेला दर्शवतो, परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, देवाच्या गौरवाला दर्शवतो, परमेश्वर के वैभव को दर्शाता है। देवाच्या वैभवाला दर्शवतो. हाँ, और इसीलिए परमेश्वर का वर्णन करते समय, स्पष्टीकरण करते समय स्फटिक के समान किया गया है, यानी पारदर्शक, होलीनेस, क्योंकि होलीनेस पवित्रता एक ऐसा पारदर्शकता होनी चाहिए। आणि म्हणून परमेश्वराचं वर्णन एकदम स्फटिकासारखं केलेलं आहे. याचा अर्थ पवित्रता आहे, कारण की पवित्रतेमधून आरपार दिसतं. दूसरा हमने देखा नीलम, नीला कलर का होता है ये, आणि हा निळमणी निळ्या कलरचा असतो. ये दैवी प्रकटीकरण को दर्शाता आणि है। हे दैवी प्रकटीकरण परमेश्वर की ओर से जब रेवलेशन दिया जाता है देवापासून ज्यावेळेस प्रकटीकरण दिलं जातं तब ये दर्शाया जाता है। त्यावेळेस हे दर्शवलं और जातं. इस डायमंड का, इस स्टोन का इस्तेमाल स्वर्ग के सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के लिए किया गया है। एक्सोडस चैप्टर 24:10 में पढ़ सकते हैं। आणि निर्गमन अध्याय 24:10 मध्ये वाचू शकता की देवाचं सिंहासन बनवण्यासाठी या मणीचा वापर केला लिखा गेलेला है, आहे. वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़े उस वचन को, जिसे भी मिला है पढ़ सकते आणि हैं। एक्सोडस 24:10। त्यांनी इस्रायलच्या देवाला पाहिले. हाँ, त्यांनी कुणी पाहिलं, त्या लोकांनी पाहिले, येशू देवाला पाहिलं. काय पाहिलं, त्याच्या पायाखाली नीलकांत मण्यांच्या चबुतरासारखे काही होते. मालूम पड़ा। तो सिंहासन के जो बना है उस किसके ऊपर बना है, नीलमणि के ऊपर। आणि जे सिंहासन बनलेलं आहे ते ये नीलमणी सब बनलेलं आहे. रिचनेस को दर्शाता है। त्याच्यात श्रीमंती दर्शवलं जातं. जो रिच होते हैं जे श्रीमंत असतात वो स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आणि ते लोक या रत्नांचा वापर तो करतात. ये हर स्टोन का एक अलग अलग काम है प्रत्येक रत्नाचं वेगवेगळं काम आहे. ना। मैंने जैसे आपको कहा शांति देना, फाइनेंशियली हेल्प करना, तो ये सारे जो प्रभु के दास के द्वारा ही शांति मिलती है, यानी प्रभु देवाच्या उनके द्वारा दासाद्वारे देता है। शांती भेटते, देव त्यांच्याद्वारे देतो. ये नहीं देते, हे नाही हम नहीं देते, आम्ही नाही देत. प्रभु हमारे द्वारा मध्यस्थ बनकर हमारे द्वारा क्या करता है, आपको शांति, आपको वचन, आपको मन ब्लेसिंग, ये सारी बातें देता है आणि प्रभू स्वतः तुम्हाला आमच्याद्वारे शांती आणि देवाचं वचन देतो. है ना। पांचू, जो उसके आगे का पांचू है, त्याच्यापुढचं रेवलेशन, पाचू आहे. हाँ, ये दया को दर्शाता है, हा दयेला दर्शवतो अनंत जीवन को दर्शाता है, आणि सर्वकालिक जीवनाला और दर्शवतो फिर से पुनर्जीवित करना, नूतनीकरण, नया जीवन को दर्शाता है। आणि पुन्हा नवीनीकरण याला दर्शवतो. हाँ, रूबी सार्डिमस, ये इसको ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को दर्शाता है। आणि गोमेद आणि सारथीचे देवाच्या ज्ञानाला दर्शवतात. ये रेड कलर का होता है, ये लाल मसीह कलरचे के असतात. रक्त को दर्शाता है, ख्रिस्ताच्या रक्ताला दर्शवतात, उद्धार को दर्शाता है, तारणाला दर्शवतात और मसीह के बलिदान को आणि दर्शाता है। ख्रिस्ताच्या अर्पणाला दर्शवतात. नीति वचन 3:15, रेवलेशन 4:3 पढ़ सकते हैं। आणि ती सूत्रे 3:15 वाचू शकतो. पुष्पराज, पुष्कराज ये भी ज्ञान को दर्शाता है, आणि हा मोठ्या ज्ञानाला बुद्धि दर्शवतो. सुरक्षा को दर्शाता है, बुद्धि सुरक्षा, बुद्धी आणि सुरक्षेला दर्शवतो मन को सुरक्षित रखने को दर्शाता है, आणि मनाला सुरक्षित ठेवण्याला और दर्शवतो सामर्थ का प्रतीक है। आणि सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. जॉब चैप्टर 28:19, आणि योग अध्याय 28 त्याचं 19 हाँ, ये इसको दर्शाता याला है। दर्शवतो. सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा, सगळ्यात शेवटचं जे वाचलं हाँ, वो एक चर्च की राजेशाही को दर्शाता है, आणि तो मंडळीचे एक राजशाहीला दर्शवतो, धार्मिकता को दर्शाता है, नीतिमत्वाला दर्शवतो, संयम को दर्शाता है। संयमाला दर्शवतो. वो मेरे ख्याल से याकूत है ना, 12वीं याकूत। पद्मराग आहे. हाँ, नहीं, हमारे हिंदी में याकूत लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे, हर एक के स्टोन्स के डिफरेंट अर्थ है। आणि प्रत्येक रत्नाचे वेगवेगळे अर्थ तो आहेत. प्रभु हमें खास यहाँ बताता है कि नींव जो आज उसने उसके शिष्यों के ऊपर डाली है, आणि देवाने नाही, त्याचा पाया जो आहे नवीन यरूशलेमचा त्याच्या शिष्यांवरती टाकलेला आहे. प्रेरितों के ऊपर, प्रेषितांवर क्योंकि प्रेरितों के द्वारा ही कलीसिया स्थापित की कारण गई। की प्रेषितांच्या द्वारे यीशु मंडळी मसीह ने स्थापित बांधी। केली गेली.
प्रभु यीशु ने, है ना। तो आज हम कलीसिया के सदस्य हो गए। तो आज ये वचन हमें क्या बताता है, प्रेरितों के द्वारा कलीसिया में आए हुए लोग ही ऊपर जाएंगे। तो आप जो मसीह जीवन जियोगे उसके अनुसार आपका घर ऊपर बनेगा। तो काय का बनाना है आपको, वहाँ पर काट और घास फूस का नहीं, उसमें ऐसा लगेगा ना सब चोखा सोने का और मेरा घर लकड़ी का और ऊपर ऐसा घास फूस डाला है, गर्मी नहीं हो घास फूस डाला है तो गर्म लगेगा ना। आणि गवत पण टाकलं जर मी नको लागायला म्हणून इसीलिए मैंने आंसर की है। तो मैं अगर मेरा घर वहाँ देखूंगी तो मैं मैंने प्रभु एसी नहीं है, घर में एसी नहीं है, पकड़ो भाई, है ना, बड़ा हालत खराब हो जाएगा। जाते ही बोलते बहन लो एसी लगा, गर्म हो जाए, जल्दी जल्दी लगा, पंखा थोड़ा टाइम चालू रखो, जब फुल हो जाएगा पंखा बंद, जल्दी जल्दी चालू चालू, है ना। क्यों गर्म होता है बहुत, कारण की गरम होतो तो चलेगा क्या, असं गर्मी से चालत घास फूस और लकड़ी खराब हो जाएगी ना। आणि गर्मीने गवत पेटाचा खराब होऊन जाईल। खराब क्या, वो शोभा भी नहीं देगा, प्रभु होने भी नहीं देगा। आणि प्रभु असं नाही होऊन जाणार। इसीलिए प्रियो, हमारा नींव जो यीशु मसीह है वो स्ट्रॉन्ग करो, मसीह चरित्र जीवन अच्छा जियो। आणि म्हणून आपला जो पाया आहे प्रभु यीशु ख्रिस्त, त्याला मजबूत करा आणि ख्रिस्ती जीवन तुमचं चरित्र चांगलं ठेवा। हाँ, बहुत जरूरी है, खूप गरजेचं आहे। आप मसीह जीवन अच्छा जियो, तुम्ही चांगलं ख्रिस्ती जीवन जगा, ये प्रभु चाहता है। ही प्रभूची इच्छा आहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करो। किसी को कोई प्रश्न? ह्याच्यावरती कोणाला काही प्रश्न आहे? फाउंडेशन के ऊपर, नींव के ऊपर। तो आज से भले अब तक हम शायद अच्छा जीवन नहीं जिए, अभी से अच्छा जीवन और सोना चांदी का घर बनाना है। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हमारा फाउंडेशन भी हो गया है। आणि आपला पाया पण दर्शन तो झालेला अभी आहे। हमारा कल से क्या रहेगा? उद्यापासून आपलं काय असेल? कल तो पाम संडे रहेगा। तो यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश हम देखेंगे। आणि उद्या झाडांचा रविवार आहे, तर प्रभू येशूचा यरूशलेममध्ये विजयी प्रवेश बघू। हाँ, तो होली डेज के बारे में हम देखेंगे जो यरूशलेम में यीशु मसीह ने जो जिए। आणि पवित्र दिवसांबद्दल बघू जे यरूशलेममध्ये प्रभू येशू जगला। होली मंडे आणि होली पवित्र ट्यूसडे। सोमवार, पवित्र मंगळवार। एक प्रभु का पैशन जो हमारे लिए क्रूस पर जाने का। आणि अगर हमें मालूम पड़ेगा कि मैं आगे मरने वाली हूँ, उधर जाएगी तो अभी मैं कटने वाली हूँ, मारने ही जा रही हूँ, तो मैं वहाँ जाऊंगी? नाही, तिथे गेलं तर आपल्याला माहिती आपण नहीं मारला जाऊंगी। तर आपण जाऊ। आपण विरुद्ध मेरा दिशेत रास्ता जाऊ। चेंज, रास्ता लगेच बदलू। मैं आगे नहीं जाऊंगी। आणि तो पुढे मालूम है आगे मरना है बाबा, आपल्याला माहिती आहे पुढे जाऊ। पहले भागेगी, पीछे भाग जाऊंगी। पहिले मागे पळतील। लेकिन हमारे प्रभु ने हमारे लिए यरूशलेम की यात्रा की। आणि आपल्या प्रभूने आपल्यासाठी यरूशलेमचा प्रवास केला। यरूशलेम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तक रहा। यरूशलेममध्ये सोमवार ते पांचवें गुरुवार दिन तो राहिला। क्रूस पर चढ़े गए, आणि पाचव्या दिवशी तो क्रूसावर चढला। है ना। तो ये बातें हम यहाँ देखते हैं। आणि या गोष्टी आपण बघू। तो गुरुवार को हम क्या करेंगे? गुरुवारी आपण काय करू? याद है ना? क्या? पैर धोते हैं। आणि पाय धुवू। हाँ, तो हम पैर धोएंगे तो सब अपना अपना ये लाना है, टब लाना है, प्रत्येक आपण टब घेऊन या और टॉवेल लाना है। आणि टॉवेल पण घेऊन या। सब ऐसे होते जरा तुझा टब दे और मी आणलं नाही, माझ्या घरी टब नाही। और मेरे घर में ए, टब तुझा नहीं टॉवेल है। घेऊ का गं? और आपका टॉवेल नहीं रुके। तो ये म्हणजे हा घ्या घ्या, ठीक है, ते आलेलो। मी आपण अपना लाने। सगळ्यांनी स्वतःचं पर्सनल घेऊन या। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हमारे लिए सुंदर जगह बनाने के लिए, और हम तैयार हैं प्रभु ऐसे जगह में जाने के लिए। हाँ प्रभु, ऐसे सीमेंट के और मिट्टी के रोड में रहने से तो अच्छा है सोने के रोड में चलना। प्रभु हम बहुत खुश है प्रभु, हमारे लिए तूने ऐसा जगह तैयार की। और प्रभु जल्दी आ, या फिर हमें जल्दी बुला प्रभु, लेकिन हम प्रिपेयर हैं, हम खुश हैं प्रभु ऐसी जगह में रहने के लिए। हम बहुत खुश हैं और हमारा मन भी वहाँ जाने के लिए लगा हुआ है। धन्यवाद देते पिता, सेनाधीश पिता परमेश्वर, इतनी अच्छी जगह तैयार करने के लिए और हमारा घर भी अच्छा बांध के देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु नींव जो हमारी यीशु मसीह है, वो नींव यीशु ही रहेगी, उसके बिना हम कोई दूसरी नींव नहीं डालेंगे। प्रभु धन्यवाद देते, इस पर अच्छा जीवन मसीह जीवन जिएंगे। प्रभु धन्यवाद देते, आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से द्रोत रखना,
सदा आनंदित रखना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, आंखों के पुतली के समान संभाल कर इन्हें प्रभु बहुत ब्लेस करना, आशीष देना। सारा आनंद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सगळ्यांना